मैं जी सर। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या रेलवे में ये प्रक्रिया है कि मनमाफ़ी का आप रेट बढ़ा-घटा सकते हैं? या उसका सर रेलवे क्योंकि जो पार्किंग है, वो कमाई के लिए तो नहीं होता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो जन कल्याण के लिए होता है, लोगों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। जी, जी सर, तो कमाई के लिए नहीं उसमें होता है अगर सर। आप जैसे 3 से जैसे आपने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि 3 से 5 कर देंगे, 5 को 10 कर देंगे, तो क्या ये मनमाफ़िक लोग हैं, जिनके लिए वहाँ व्यवस्था की गई थी, जिनके जी, बाइक पहले अगर पार्किंग से बाहर हो जाते थे तो आप लोग फाइन करवा देते थे, उन आम लोगों जी। को ये कितने दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी? सर हेलो। जी सर। नमस्कार अमित जी, मैं कुमार मृणाल बोल रहा हूँ, फेरी टाउट न्यूज़ से। जी सर, नमस्ते। जी, सर मैं अमित जी आपसे बात करूं, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अभी अमित जी जुड़े हुए हैं और जी, अमित जी ही वो ठेकेदार हैं जिन्होंने छपरा जंक्शन पे जो पार्किंग थी उसका टेंडर लिया था। मैं सही जी बोल रहा सर। हूँ अमित जी? जी सर। अच्छा अमित जी, आपकी जो पार्किंग थी, उसे जी, बंद कर दिया गया है और जैसा हमें पता चला या वहाँ पे जो नोटिस लगा है उसमें दिया हुआ है कि उसकी अवधि जो थी, वो 27 जी। जून तक थी। जी सर। पूरी बात पूरी बताएँगे? प्रक्रिया सर, एक्चुअल में हमारा टेंडर सर कोविड से पहले का चला आ रहा है सर। हुँ, हुँ। 2018 से हमारा टेंडर चला आ रहा है, हुँ, जिसमें कोविड पीरियड में हमारा टेंडर मार्च तक 22 मार्च तक चला हुँ, और 22 मार्च के बाद गाड़ियाँ उसमें लगी की लगी रह गई हुँ, हुँ, लॉकडाउन के कारण। उसके बाद सितंबर में रेलवे प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया गया। हुँ, कोविड पीरियड में जब कोई भी नहीं व्यक्ति नहीं निकलते हुँ, थे, हुँ, हुँ। हम और हमारे कर्मचारी मिलकर हम उस पार्किंग में लगे गाड़ियों का रख-रखाव करते थे। अच्छा, अच्छा। हमें इस बार इस चक्कर में मेरे को बलिया से छपरा कई बार बाई रोड अपने बाइक से या किसी गाड़ी का किराए पर लेकर मेरे को छपरा जाना पड़ता था। हुँ, हुँ, तो इस तरह काम चला भाई, कई बार रेलवे से अप्रोच किया गया कि भाई सर अपनी गाड़ी ले लीजिए वापस, क्योंकि कोविड में बहुत परेशानी हो रही। तो रेलवे प्रशासन द्वारा सितंबर में जब कोविड थोड़ा कम हुआ तब जाकर प्रशासन द्वारा जांच कर कर जो 7 लगे बाइक और मोटरसाइकिल पार्सल यार्ड में रखवा दिया गया। हुँ, हुँ, तो उसके बाद सर ये कोविड दिसंबर से में पार्किंग दोबारा शुरू हुआ। हुँ, हुँ, दिसंबर से पार्किंग दोबारा शुरू हुई तो गाड़ी का संचालन उतने नहीं होने के कारण गाड़ी लग नहीं रही थी। हुँ, हुँ, तो बहुत दबाव बनाकर कहा गया कि नहीं, आपका ठेका हुआ था, आपको चलाना पड़ेगा। बहुत बातें बोली गई तो मैं कहा कि चलो भाई चलाता हूँ। तो ऊपर से विभाग द्वारा ये बोला कि चलिए उसमें आपको लाइसेंस फीस में भी बहुत कम देना पड़ेगा। हुँ, तो हम बोला कि चल चल कर्मचारी लोग का चल निकल जाए, उतना ही बचाइए, जन कल्याण के लिए मैं चलाने के लिए तैयार हो गया। हुँ, तो लेकिन उसके बाद सर ये लोग का हर मंथ जो पार्किंग चार्ज है ये बढ़ाते गए। कोविड का असर तो कम नहीं हुआ, लेकिन पार्किंग चार्ज हर एक मंथ कभी 20% कभी 30% इस तरह अच्छा बढ़ाते गए। अमूमन कितना होता था और कितना बढ़ता था वो बताएँगे क्या? सर ये हमारे पास कोई ना डाटा दिया जाता था ना ये लोग का बस मौखिक या लेटर विभाग से जारी हो जाता था और हमें एक मेमो स्लिप बना कर दे दिया था बाई रिटर्न एसएस के थ्रू कि 20% जमा कर। मैंने कई बार इनको एप्लीकेशन भी दिया कि सर इतनी गाड़ियां नहीं लग रही हैं हुँ, कि इतनी गाड़ियां नहीं लग रही, हम पैसा कहाँ से जमा कर पाएंगे। हुँ, हाँ सर, आप ये 20% 30% गाड़ी सर 20 25 50 से ज़्यादा लग नहीं कर रही है, टिकट भी नहीं कट पा रहा है, तो हम हुँ, कहाँ से जमा। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ों पर दिया, जैसे पार्किंग में लगे जो लॉकडाउन के टाइम में जो पैसा मैंने एडवांस पेमेंट रेलवे को करना पड़ता है, हुँ, तो हुँ, 3 महीने का एडवांस पेमेंट था जिसमें 8 दिन का बकाया था, वो भी मैं वापसी के लिए एप्लीकेशन दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब हुँ, सर विभाग को कोई भी लेटर देने दिया गया आज तक, तो उसका कोई जवाब आज तक मिला ही नहीं। हुँ, फिर मेरे फिर ये कहा गया कि चलिए कोविड खत्म होने के बाद मैं कहा कि सर हमारी कोविड जब तक खत्म हो रही है, हमारा पार्किंग का पीरियड खत्म हो रहा है। हुँ, तो क्या है कि वो विभाग द्वारा ये आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, आपका एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाएगा जितना नुकसान हुआ। हुँ, तो मैं कहा सर कम से कम 15 महीना का टोटल नुकसान है मेरा। तो हुँ, बोले कि नहीं नहीं, आपको 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाएगा। तो इस आश्वासन पर मैं काम करना स्टार्ट कर दिया अपने
वो वास्तविक जो पहला मेरा एग्रीमेंट था उसकी वास्तविकता खत्म होने के बाद जुलाई में 27 जुलाई के बाद मैंने काम फिर से करना स्टार्ट किया 2021 से। 27/6/2021 को मेरा पहले एग्रीमेंट का अवधि समाप्त हुई। तो उसके बाद दिसंबर में सर मेरे को 6 मंथ बाद बहुत दबाव बनाकर मेरे से एग्रीमेंट कराया गया, जिसमें 10% बढ़ोतरी का शुल्क दिखाया गया और नहीं, ये कहा गया। आपने बार बार जिक्र किया बढ़ोतरी की, आपने ये भी बोला कि मंथली भी वो बढ़ोतरी कर लेते थे अपने मन मर्जी से। तो मुझे ये जैसे ये 10% 20% जो बढ़ता था, या जैसे आप बता रहे हैं कि बढ़ा दिया फिर दोबारा, तो वो कितने से कितना बढ़ता था? कोई अमाउंट तो होता होगा ना कि कितने अमाउंट का 10% 20%? सर जो हमारे पहला एग्रीमेंट था उसका जो था कोविड टाइम में जब दिसंबर में लगा, उस समय कहा गया कि वास्तविक जो वैल्यू रेलवे को पार्किंग शुल्क दिया जाता उसका 20% जमा किया जाएगा। तो वो वास्तविक कितना होता था? तो वास्तविक सर पहले सर उसका नियर अबाउट 80,000 के लमसम 80-85,000 के लमसम में पर मंथ की रेलवे को देना पड़ता था शुल्क जमा। अच्छा, तो 80-85,000 के बाद में हर मंथ 20% इंक्रीमेंट था? नहीं वो नहीं सर, उसका 20% कोविड के 20% जमा कराया गया पहले दिसंबर में। अच्छा, वो भी सर स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता था कि मंथ खत्म होने के 2 से 3 महीना बाद लेटर आवेदन देने के बाद लेटर जारी किया जाता कि इस मंथ का इतना जमा किए। सर मैं पार्किंग जनवरी फरवरी मार्च का चला चुका हूँ अभी तक, मतलब उस समय कोविड खत्म होने के बाद मतलब जब पार्किंग संचालन शुरू हुआ तो दिसंबर में शुरू हुआ, तो जनवरी फरवरी का और मार्च का जो पैसा जमा करना का, मार्च के एंडिंग में मेरे को वो बोला जाता था कि आप 3 महीना का 40% जमा कर दें। तो सर इस आधार पर आप बोल रहे हैं इतनी गाड़ियां नहीं चल रही है, इतनी गाड़ी नहीं लग रही हैं वास्तविक। अच्छा, हमें जो जानकारी मिली है कि आप कोर्ट भी गए हैं, वो क्या मामला है? सर जो मेरा एक्सटेंशन हुआ था, ये रेलवे का सर एक मैनुअल लॉ बुक होता है, उस आधार पर इन्होंने एक्सटेंशन किया कि अगर कोई ठेकेदार 3 साल गाड़ी चला लेता है, कंटिन्यूअस पार्किंग का ठेका चला लेता है, अगर उसका कार्यकाल अच्छा रहा और संतोषजनक रहा तो उसको 2 साल और एक्सटेंशन की संभावना मिलती है, जो रेलवे मैनुअल बुक के द्वारा हमारा ये बढ़ाया गया। लेकिन सर हमारा कार्यकाल 3 साल तो पूरा ही नहीं हुआ, कोविड के पीरियड तो, और कोविड से प्रभावित समय तो हमारा गाड़ी लगा भी नहीं, तो वो कार्यकाल पीरियड नहीं माना जाएगा। लेकिन इन्होंने 3 साल खत्म होने के बाद आप रेलवे के मैनुअल बुक लॉ को फॉलो किया, लेकिन हमारा बंद जो नुकसान का जो पीरियड है वो नहीं देखा। अच्छा। और उन्होंने 10% वार्षिक फीस जो रेलवे को पे करना था उसमें बढ़ोतरी चौथे साल किया, 5वें साल भी 10% किया। तो इसका मैं विरोध नहीं किया मैंने कि सर एग्रीमेंट के टाइम आप सर लेट एग्रीमेंट कर रहे हैं, बैक डेट नाम से एग्रीमेंट करा रहे हैं। तो विभाग द्वारा ये कहा गया कि हमने ये भी बोला कि सर 5 और 3 रुपया में कहाँ से मैं गुजारा कर पाऊंगा, या तो मेरे को गलत करना पड़ेगा या चोरी करना पड़ेगा। तो बोला गया कि नहीं आप 1 महीना चला लो, अगर आपको नहीं बनता है एक लेटर दे देना जिसमें रेट रिवाइज कर दिया जाएगा, 5 से 10 कर दिया जाएगा साइकिल का, 3 से 5 कर दिया जाएगा साइकिल का, और मोटरसाइकिल। ये किसने बताया कि 5 से 10 कर दिया जाएगा साइकिल का? सर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोग कहे कि 3 साइकिल का जो रेट है 3 से 5 कर दिया जाएगा और मोटरसाइकिल का 5 से 10 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, तो और दर किराया आपको बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा एक एप्लीकेशन आप दे दीजिएगा नए एग्रीमेंट के बाद 1 महीने बाद। तो मैं बोला कि ठीक है सर रेट रिवाइज कर दीजिएगा, तो सर मेरे को कुछ नुकसान से बचत होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या रेलवे में ये प्रक्रिया है कि मनमाफी का आप रेट बढ़ा घटा सकते हैं, या उसका रेलवे, क्योंकि जो पार्किंग है वो कमाई के लिए तो नहीं होता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो जन कल्याण के लिए होता है, लोगों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। जी सर, कमाई के लिए नहीं होता है। अगर आप जैसे 3 से, जैसे आपने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि 3 से 5 कर देंगे, 5 को 10 कर देंगे, तो क्या ये मनमाफिक हो जाता है या कहीं ऊपर से ऑर्डर आता है कि अब इतना रखना है? नहीं सर, एक्चुअल में ना हमारा जो पार्किंग का रेट है वो 20 साल पुराना रेट चला ही आ रहा है, जबकि मंडल के सारे रेलवे स्टेशन के पार्किंग का जो रेट है वो सर 5 रुपया 10 रुपया ही चल रहा है, लेकिन हमारे छपरा के पार्किंग स्टैंड का 3 और 5 रुपया ही चल रहा है।
तो हमारा छपरा स्टेशन A1 कैटेगरी में आता है सर। जैसे A1 कैटेगरी स्टेशन बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली की सब की तुलना की जाती है कि वहाँ तो पर ये इतने जैसे ज्यादा आप बता टिकट। रहे हैं कि दूसरे मंडल में रेट बढ़ा हुआ है, यहाँ के मंडल में कम है, तो ये ऐसा क्यों है नहीं अंतर, या ये कौन डिसाइड करता सर, है कि कहीं बढ़ गया कहीं घट गया? सर नहीं, मंडल का नहीं, केवल हमारे मंडल छपरा का ही रेट कम है सर। कि आप बलिया देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, सिवान देखिए, सभी लोग 5 और 10 रुपया किराया है। अच्छा। तो ये सर, ये विभाग की लापरवाही के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अदर जगह मंडल के और मंडल के दूसरे स्टेशनों को रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा रेट कम ही रह गया शुरू से। तो ये सब विभाग की लापरवाही के कारण हुआ कि टेंडर निकालने से पहले उनको रेट बढ़ाना चाहिए। और सर, जब दूसरा एग्रीमेंट हुआ, जैसे आपने कहा कि हम हाई कोर्ट गए हैं, तो ये बात सही है कि मैं हाई कोर्ट गया हूँ। जब मैंने रेट रिवाइज का एप्लीकेशन दिया सेकेंड एग्रीमेंट पर, तो तुरंत उन्होंने निविदा ई टेंडरिंग का प्रोसेस कर दिया, नया टेंडर निकाल दिया बिना मेरे को नोटिस दिए हुए। और उसको तत्काल 30 दिन के अंदर हमको बिना नोटिस दिए टेंडर प्रोसेस कर दिए। अब विभाग वाला मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा कि आप ई टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और आपको ये टेंडर नए तरीके से आपको सुविधा के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन उसका जब मैं रेट रहा, तो जो मैं रेट अभी रेलवे को पे कर रहा था उसका डबल किराया था। तो मैं कहा कि सर, एक तो पुराना एग्रीमेंट, कोविड में लॉस, मेरा जो जमा पैसा वो वापसी नहीं हुआ। कोविड में पीरियड के बीच में जब गाड़ियां नहीं चलती तो मैंने स्टाफ और खुद रख कर देखभाल किया। उसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी किया गया था कि आपको कर्मचारियों को रेगुलर पेमेंट करना है। मैं घर से पेमेंट किया हूँ, उस सब का हवाला देने के बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो फाइनल सर, मैं एक दिन पहले 29 को टेंडर ओपन क्लोजिंग डेट था, मैं 28 को हाई कोर्ट में जाकर अपील दायर किया हूँ। मैं आखिरी वक्त तक इंतजार। कौन से 28 को? सर 28 मार्च 2022 को सर। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? और 29 मार्च 2022 को सर टेंडर का जो ई टेंडर निकला था उसका ओपनिंग डेट था। मतलब उस दिन टेंडर ओपन होता और ये डिसाइड होता कि पार्किंग किसको दिया जाता। अच्छा अच्छा। तो मैं विभाग द्वारा 28 तक मैंने इंतजार किया। मतलब टेंडर निकालने के बाद मैं 10 से 15 दिन मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद इंतजार किया कि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई हो, संतोषजनक कार्रवाई हो। कई बार मंडल कार्यालय भी गया, अधिकारी से मिला, अधिकारी मिलते नहीं थे, समय नहीं देते थे, बोलते थे कल आ जाओ, परसों आ जाओ। मैं 2-3 बार गया, लेकिन उनके तरफ विभाग की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। तो लास्टली मैं देखा कि हमारा पर्सनल सर, क्या बोलूं मैं, मनोबल गिरने लगा। जब मनोबल गिरने लगा तो मैं देखा कि विभाग द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लास्टली मैं सोचा कि सर, अब न्यायालय जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। न्यायालय गए तो वहाँ क्या हुआ? न्यायालय गए तो सर, जब मैंने केस सर वहाँ पर फर्स्ट हियरिंग जब हुई, तो जज सर ने कहा कि ये तो गलत हुआ है तुम्हारे साथ। उन्होंने तुरंत ऑर्डर पास कर दिया कि रेलवे को नोटिस जारी किया जाए और यथा स्थिति बनाई रही जाए जब तक फैसला ना हो जाए, या जब तक अगला डेट ना पड़े अगले डेट में। तो आगे की कई डेट तक रेलवे की तरफ से कोई अप्रोच नहीं किया गया। अच्छा, इस यथा स्थिति का मतलब क्या हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं, जो टेंडर आप वहाँ पे रखे हुए हैं और पार्किंग आपका जो है वो आप काम करते रहेंगे, यथा स्थिति का ये मतलब हुआ? जी सर, जी सर। अच्छा, मतलब उसकी बस जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो आप ही करेंगे? तो मैं कलेक्ट भी करूंगा, रेलवे को जैसे मैं पैसा देते रहा हूँ वैसे मंथली या क्वार्टरली या डेली वो भी पे भी करता रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पैसा अपने पास रखूंगा। जैसे मतलब पहले जैसे आप काम चल रहा था करते वैसे चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा, लेकिन आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी कार्रवाई होगी या जो भी कंप्लेन होगी, रेलवे कोर्ट को फाइल करेगी, मैं कोर्ट को फाइल करूंगा। अच्छा, और जो भी होगी फाइनल कोर्ट के थ्रू ही डिसीजन होगा। फिर क्या हुआ? जैसा आप बता रहे हैं कि कोर्ट का ये ऑर्डर था कि यथास्थिति बनी रहेगी, तो फिर ये अचानक से जो बंद हुआ है और लोगों को परेशानी हो रही है, उसके क्या कारण है? सर, एक्चुअल में ये 1 मंथ हाई कोर्ट का समर वेकेशन चलता है सर। समर वेकेशन से पहले रेलवे के वकील द्वारा जवाब लगाया गया
मेरे जो भी मैंने उनसे क्वेरी किया था उसके अगेंस्ट में जवाब लगाया गया, जिससे मेरे को पूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया कि मैं पैसा नहीं जमा करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, मैं गलत पैसा लेता हूँ, गलत काम करता हूँ। तो उसके अगेंस्ट में मैंने उनकी बात को काटते हुए अपनी बात को रखकर मैंने सारे जवाब लगाए। तो उस पर अभी डिस्कशन बाकी था और तब तक समर वेकेशन आ गया। उन्होंने बहुत लास्ट में अप्रोच किया। अप्रैल से सर, हमारे ख्याल से मार्च या अप्रैल से रेलवे की तरफ से 2023 में मार्च या अप्रैल से कोई वकील मतलब जवाब लगाया गया। उससे पहले उनसे बार बार डेट ही मांगते थे कि सर हमें कुछ समय दिया जाए, हम रेलवे से क्वेरी कर रहे हैं, रेलवे से जवाब मांग रहे हैं, रेलवे अधिकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इस तरह का कुछ बातें कर डेट पर डेट लिया जाता था। और सर ये इस समय जो हमारी लास्ट डेट जब हुई थी कोर्ट की, सर लास्ट डेट सर 1 मिनट से मैं बता रहा हूँ, जब लास्ट हियरिंग 23 तारीख को, तो उसके बाद उसमें भी रेलवे के वकील द्वारा डेट ले लिया गया कि नेक्स्ट डेट दिया जाता है 30 तारीख को सर। 30 मई को आखिरी डेट पड़ी 2023 में, लेकिन उस दिन कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो पाई, हमारी लिस्टिंग नहीं हो पाई टॉप लिस्टिंग में, तो कोई हियरिंग नहीं हुई। तो यथा स्थिति का उस दिन भी ऑर्डर कर दिया, 23 के ही ऑर्डर को ही दोहराते हुए ये कहा गया कि ये समर वेकेशन के बाद आपकी लिस्टिंग की जाएगी। समर वेकेशन में सर रेलवे के वकील द्वारा फास्ट ट्रैक में इस मामले को लाने के लिए रेलवे के वकील द्वारा एप्लीकेशन अर्जी लगाई गई है कि समर वेकेशन को इसको फास्ट ट्रैक में लाया जाए। इस समर वेकेशन में सर कोर्ट विभाग द्वारा अभी जो ये बंद हुआ, आपका जो टेंडर था पार्किंग को बंद कर दिया गया है, ये किस आधार पे किया गया है? सर ये विभाग की मनमानी कार्रवाई। हमको सर 2 दिन पहले फोन किया गया, तो 2 से 3 दिन पहले फोन किया। कोर्ट से क्या विभाग ने ये ऑर्डर ले लिया था कि अब वो आपके पार्किंग में बैन लगा सकते हैं? नहीं सर, यहाँ सर अधिकारियों की मनमानी और मोनोपोली चलती है सर। वो कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि मैंने 27 को जाकर DRM ऑफिस में दो अधिकारी से मिला, बड़े बाबू से मिला, उनको मैंने लिखित रूप से एप्लीकेशन दिया है कि जैसे छपरा DCI और ऐसे द्वारा मेरे को सूचित किया गया कि 27 तारीख को आपका काम बाधित कर दिया जाएगा, आप अधिकारी से जाकर मिलिए। मैं अधिकारी को कोर्ट की कॉपी निकालकर, स्टे की कॉपी एप्लीकेशन के साथ, दरखास्त के साथ लगाकर मैंने दिया कि सर कोर्ट में स्टे चल रहा है, इसके अगर आपको सर कोई भी कार्रवाई करनी तो कोर्ट खुलने के अगले आदेश तक, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन आप कोर्ट में फाइल मतलब आप दरखास्त देकर हमारे पर कार्रवाई कीजिए, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगी। हाँ, तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है, कोर्ट खुलेगा तो फैसला तो हो ही जाएगा क्योंकि आपका एग्रीमेंट सेकंड खत्म हो रहा है। हम बोले सर हाँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर कोर्ट न्यायालय को जो भी फैसला करेगा तो उसके लिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं मान जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं बोला कि सर एक और रिक्वेस्ट है कि जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता है, क्योंकि मैंने 27 तारीख तक तो पेमेंट कर दिया है, तो रेलवे के पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं रहा है कि सर ये पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा कि सर एक लिखित आदेश कर दीजिए कि आगे का भी पैसा मैं मंथ वाइज जमा कर लूँ, क्योंकि मैं हमेशा क्वार्टरली मैंने 3 महीना के एक साथ एडवांस जमा करता था। तो जितना दिन आदेश होगा उतना दिन चलाऊंगा, बाकी पैसा आप विभाग हमको रिफंड कर देगी, मैं पैसा जमा कर दूंगा एडवांस। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कि एडवांस पैसा जमा करके पार्किंग संचालन करना, उसका नियम का भी मैं पालन कर लूंगा। तो इसके लिए सर एग्री हुए, बोले कि आपको कल लेटर मिल जाएगा, 28 तारीख को आपको लेटर मिल जाएगा और आपको क्या पैसा जमा करना है। 27 को सर मैं वहाँ से विभाग से मिलकर, अधिकारी से मिलकर संतुष्ट होने के बाद मैं अपने निवास बलिया वापस आ रहा था, तो मेरे को DCI छपरा सर द्वारा व्हाट्सएप पर ये मैसेज किया गया कि आपको पार्किंग का जो है तत्काल प्रभाव से कल निरस्त कर दिया जाएगा। ये कितने बजे आया था मैसेज? सर ये रात को मेरे को 8:30 बजे के लमसम में सर व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। अच्छा। मैंने DCI सर से बात किया कि सर अभी हमारी सर से बात हुई, आपसे भी वहीं पे ऑफिस में बात हुई, ये कैसा आदेश? कितने तारीख? 26 तारीख को आया था? नहीं सर, 27 तारीख को रात में आया। 27 को? तो 27 को तो बंद ही हो गया था आपका शायद दिन में।
नहीं सर, 28 28 को को बंद बंद हुआ हुआ है। है। अच्छा 28 को बंद हुआ है। ठीक है, ठीक है। 27 के रात में आपके पास ये मैसेज आ गया था। ओके। जी अच्छा जी। अच्छा, तो अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आप क्या करने वाले हैं और लोगों को कितने दिन ये परेशानी झेलनी पड़ेगी? क्योंकि सर मुझे ये जहाँ तक विभाग लग की, रहा है ये विवाद आपके और रेलवे प्रशासन के बीच में है। आप कोर्ट पहुँचे हुए हैं। अब ये कितने दिन जी तक जी आप मुझे नहीं लग रहा कि आप अब भी रुकने वाले हैं। तो ये कितने जी दिनों जी तक ये प्रक्रिया चलेगी? और जो आम लोग हैं, जिनके लिए वहाँ व्यवस्था की गई थी, जिनके जी बाइक पहले अगर पार्किंग से बाहर हो जाते थे तो आप लोग फाइन करवा देते थे, उन आम लोगों जी। को ये कितने दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी? सर ये हमारे द्वारा फाइन नहीं करवाता, ये रेलवे प्रशासन द्वारा ही फाइन करवाया जाता था। ठीक है, वो आप इसमें हम, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वे लोग, जो आम लोग थे, जिनकी बाइक अगर 5 मिनट भी बाहर लगी रह जाती थी, तो उन पे फाइन हो जाता था पहले। जी जी आज पार्किंग बंद है और वे सारे लोग परेशान हैं। जी सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी आप दोनों के बीच के विवाद, और आगे क्या होने वाला सर है? आगे आप क्या करने वाले हैं? सर ये तो मैं ये तो वो माननीय उच्च न्यायालय ही जो डिसीजन लेगी वो वही जैसा वो उनका आदेश और निर्देश दिया जाएगा उस हिसाब का हम पालन करेंगे। इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है। क्योंकि विभाग को तो सर पहले, सबसे पहले तो ये पार्किंग बंद नहीं करनी चाहिए। कोर्ट का आदेश अच्छा, लेकर उसे एक जानकारी आदेश मैं और लेने के पूछना बाद उनको निरस्त करना चाहिए। हम्म। लेकिन वो कोर्ट को भी अपने अपने से ऊंचा मानते हुए उन्होंने मनमानी कार्रवाई किया है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज अमित जी जानना चाहूंगा कि आपके जो पार्किंग थे, टेंडर खत्म कर दिए गए, निरस्त हो गए, बंद कर दिया गया। क्या जी जी। टेंडर देने की कोई नई प्रक्रिया, नई प्रोसेस शुरू हुए हैं? नहीं सर, नहीं हुई। अभी प्रक्रिया कोई शुरू भी नहीं है, यानी कब तक ये चलेगा, बंद रहेगा, जी कोई उसका ठिकाना नहीं है कि ये कितने दिनों में फिर शुरू होगा? सर, इस मामले में मैंने डीआरएम सर को एप्लीकेशन दे चुका हूँ। अपने विभाग के कॉमर्शियल सीनियर डीसीएम सर को एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि सर इसको तत्काल, मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कि सर जब तक आगे आदेश ना हो उसको चलाने दिया जाए। क्योंकि सर जो बाइक लगे हुए, सबसे बड़ी तो समस्या ये है ना कि पार्किंग में जो लगे हुए बाइक हैं उनका रख रखाव करना सबसे टफ हो जाएगा सर। अगर चालू रहता है कोई चीज तो देखने में सही रहता है, वो स्टाफ भी काम करता है। स्टाफ डर रहे हैं अभी के डेट में वहाँ पर कि उनको डर लग रहा है कि हमें प्रशासन द्वारा कब अरेस्ट कर लिया जाए, कब प्रशासन उनको जेल में जाकर बंद कर दिया जाए। अरेस्ट क्यों? क्योंकि सर उनका कहना है कि आपका पार्किंग खत्म हो गया, आप जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं, अच्छा, आप खाली करके जाइए। और हम सर खाली करके जाएंगे, अगर वहाँ कोई बाइक चोरी हो जाए या गायब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन? रेलवे लेने को तैयार नहीं ना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू अमित जी, आपने हमें समय दिया। तो जी जी सर। आपने सुना, ये अमित जी थे जिन्होंने छपरा जंक्शन का टेंडर लिया हुआ था, जिसकी अवधि, जैसा रेलवे प्रशासन बता रही है, कि 27 जून 2023 तक ही था। ये टेंडर अब खत्म हो चुके हैं। इस सिलसिले में मैंने जो पीआरओ थे, अशोक कुमार जी, उनसे बात करने की कोशिश की। पहली बार तो उन्होंने मेरा फोन रिसीव किया, बताया कि आपको मैं कुछ देर में कॉल कर रहा हूं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके, लेकिन उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। आज मैंने उन्हें कई कॉल किए, उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं किया, ताकि हम रेलवे प्रशासन से और अधिकारियों से ये जान सकें कि आखिर लोगों को इस परेशानी से कब तक गुजरना पड़ेगा। ये वही छपरा जंक्शन की पार्किंग है जहां पहले अगर यात्रियों के या जो भी लोग अपने परिजनों को रिसीव करने जाते थे, अगर 5 मिनट के लिए भी उनकी बाइक पार्किंग से बाहर लग जाए तो उन पे फाइन कर दिए जाते थे, उन पे कार्रवाई होती थी। लेकिन आज वे लोग पार्किंग की उम्मीद में भटक रहे हैं, कहीं पार्किंग मिल नहीं रही है, पूरी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो गई है। लोगों को जिन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है उसको देखने पूछने वाला भी अभी कोई नहीं है, ना ही इस पूरे प्रकरण में प्रशासन के द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा ना ही कोई जवाबदेह है, ना कोई जवाब आ रहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।